गुड मॉर्निंग। आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में हमारी तरफ से शालोम और सलाम। बड़े शुक्रगुजार हैं खुदा बाप के अद्भुत कार्यों के लिए जो हमारी ज़िंदगी में करता है। सबसे अधिक इस बात के लिए कि उसने मुझे और आपको उसके बेटी और बेटा होने का शर्फ बख्शा है। कोई और अगर कोई बड़ा व्यक्ति हमें अपना बड़ा करीबी जन बुलाता है, हमें कितना गर्व होता है, कितना घमंड होता है। क्या आपने कभी इस बात पर विचार किया है कि जिसने आसमान और ज़मीन बनाई है वो मुझे और आपको अपनी औलादों कह के बुलाता है। मैं और आप उसकी औलाद हैं। उसने मुझे और आपको बेटे और बेटी बनाया है। आज खुदावन के कलाम की एक शिक्षा आपके संग बांटना चाहूंगा, नीति वचन से ही, उसका 27 बाब उसकी 11वीं आयत से, प्रोवर्ब्स 27 एंड वर्स 11। यहां कुछ इस तरह से लिखा है, हे मेरे पुत्र, बुद्धिमान होकर मेरा मन आनंदित कर। हे मेरे पुत्र, बुद्धिमान होकर मेरा मन आनंदित कर, तब मैं अपने निंदा करने वालों को उत्तर दे सकूंगा। My son, be wise and make my heart glad, that I may answer him that reproacheth me. ऐसा लग रहा है जैसे एक बाप चाह कर भी अपने निंदा करने वाले को उत्तर नहीं दे पा रहा है, और कहीं ना कहीं इसका कारण इसके बेटे से जुड़ा है। क्योंकि इसने कहा, हे मेरे बेटे, बुद्धिमान होकर मेरा मन आनंदित कर, तब मैं अपनी निंदा करने वालों को जवाब दूंगा। ऐसा लग रहा है कि जवाब देना तो चाहता है, निंदा सह रहा है, जवाब भी देना चाहता है, पर कहीं ना कहीं पुत्र में कुछ कमी होने के कारण वो इस जवाब को दे नहीं पा रहा है। मुझे स्मरण आ रहा है खुदावंद का एक कलाम, अय्यूब की किताब में लिखा है, जब शैतान आया और लिखा है परमेश्वर से मुलाकात हुई या परमेश्वर से बात करने का, उस परमेश्वर ने कहा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा है कि उसकी तरह खरा और सच्चाई पे चलने वाला कौन और है। ऐसा लग रहा है जैसे एक पिता अपने बेटे की बुद्धिमानी से बड़ा आनंदित है, गर्व के साथ, प्राउडनेस के साथ अपने शत्रु से बात कर रहा है। खुदावन के लोगों, आपको मालूम है खुदा बाप चाहता है मैं और आप बुद्धिमान बने, ताकि खुदा बाप अपने बैरियों को, अपने शत्रु को, निंदा करने वालों को जवाब दे सके। जवाब दे सके अपने बेटे की बुद्धिमानी दिखाकर, जवाब दे सके अपनी बेटी के चरित्र को दिखाकर, जवाब दे सके अपने बेटे और बेटियों की खराई को दिखाकर, जवाब दे सके अपने बेटे और अपनी बेटियों की धार्मिकता को दिखाकर, परमेश्वर जवाब दे सके। मैंने तो इस आयत को इसी तरीके से सीखा। ऐसा लग रहा है जैसे खुदा बाप मेरी तरफ देख रहा है और मुझसे कह रहा है, हे मेरे बेटे, तू बुद्धिमान हो जा, तब मैं अपने निंदा करने वालों को जवाब दूंगा। बुद्धिमानी से जब मैं और आप चलते हैं, क्योंकि हर आपकी निंदा करने वाला वो परमेश्वर की निंदा कर रहा है। उसने बोला, जो कुछ तुमने मेरे छोटे में से छोटों के साथ किया है, वो तुमने मेरे साथ किया है। अगर कोई आपकी निंदा करता है, वो परमेश्वर की निंदा कर रहा है। और अगर आप बुद्धिमान नहीं हो रहे हैं, तो उससे परमेश्वर जवाब नहीं दे पा रहा है। पर जिस क्षण आप बुद्धिमान हो जाएंगे, उसके कलाम पे चलने के द्वारा, या मैं बुद्धिमान हो जाऊंगा उसके वचन पे चलने के द्वारा, उस समय खुदा बाप मेरे लिए उत्तर देगा, जवाब देगा, और मेरा शत्रु शर्मिंदा होगा। आइए बुद्धिमान बन जाए। कैसे बुद्धिमान बने? उसके कलाम पे चलने के वसीले से। लेट अस प्रे। खुदा यीशु नासरी, हम बड़ा धन्यवाद करते हैं आपके बड़े अनुग्रह के लिए। हमारे जीवनों पे बना है प्रभु, आपने हमें सब कुछ दिया है प्रभु। आज चाहते हैं हमारी जिंदगियों में, हमारे अंदर आपकी बुद्धि वास करने वाली हो सके, आपका कलाम वास करने वाला हो सके। आपके वचन ने आज हमसे बात करी, हमसे कहा, हे मेरे बेटे, बुद्धिमान हो जा, तब मैं अपने निंदा करने वालों को जवाब दूंगा। प्रभु मुझे बुद्धिमान बना दे,
ताकि आप उन निंदा करने वालों को, जो मेरी निंदा करते हैं, जो आपका अनादर करते हैं, आप उनको उत्तर दे के ये कह सकें कि मेरे बेटे को देखो वो कैसा है। प्रभु होने दे मेरा ये जीवन आपकी बुद्धिमानी में गुजरने वाला हो सके। आज हर व्यक्ति हम में से प्रभु यही दुआ कर रहा है कि हमारा ये जीवन आपकी बुद्धिमानी से परिपूर्ण होने वाला हो सके, ताकि हम आपके लिए आदर का एक बर्तन बनने पाए। धन्यवाद आपके कलाम के लिए। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए मिलकर दुआ करें। ऐ हमारे बाप, आप जो आसमान पर हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है वैसी जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दीजिए। जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, हमारे कसूरों को माफ करिए। हमें आजमाइश में ना पड़ने दीजिए, परंतु बुराई से बचाइए, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा आपका है। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। हमारे संग यूं ही प्रार्थना में जुड़ते रहिए और इन प्रार्थनाओं और वचनों के द्वारा आशीष पाते रहिए। गॉड ब्लेस यू।